रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया, ये बहुत असंवैधानिक तरीक़ा से हटाया गया, क्योंकि डायरेक्टर एक ईमानदार ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। हम लोग जानते हैं 1 साल से जो झारखंड में के रिम्स है, रिम्स को अद्भुत सुधार हुआ था, लेकिन कुछ उनसे नाराज़ लोग थे, इसलिए कि वो ठीका पटा और अपने लोगों चहेते से बात करने चाहता था लोग कि भाई ये कर दो, तो गलत तरीक़ा के काम करने से इग्नोर करते थे। और वहाँ के पदाधिकारी कर्मचारियों को भी वो सख्ती से ड्यूटी पालन करवाते थे, तो जिसके चलते उनको मन में ये था। और कुछ ऐसी मामला अंदरूनी है कि कहीं 3 करोड़ कहीं 4 करोड़ के गलत तरीक़ा से टेंडर करने के लिए प्रेषित किया जाता था, तो दबाव में आकर वो टेंडर को नहीं करना चाहते थे। चूँकि आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने सफाई का भी डायरेक्टर रहा है, एम्स में भी रहे हैं और पीजीटी लखनऊ में भी रहे हैं, तो इनको कार्यशैली का बहुत मतलब अनुभव है। और ये अपने जीवन में लगभग इतने बड़े न्यूरोलिस्ट हैं, दिमाग का डॉक्टर हैं, कम से कम 20,000 लोगों को माथा खोल कर ऑपरेशन किया है। एशिया में इनका नाम आता है। ऐसे महान व्यक्ति अगर झारखंड के धरती में रिम्स में सेवा दे रहे थे, तो इनको लूट के छूट नहीं देने के कारण बहुत लोगों को में दिक्कत था। इसलिए एक लॉबिंग तैयार किया गया और मंत्री भी चाहते थे कि अपने लोगों को ठेका दें, और उस पर ये सहमति नहीं हुई, जिसके चलते इनको दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने तो मीटिंग में भी कहा था कि हमसे आप संतुष्ट नहीं तो इस्तीफ़ा ले लीजिए, लेकिन ये इस्तीफ़ा वैसे ना मांग करके दिल्ली में हैं डॉक्टर राजकुमार निदेशक, और आप गलत तरीके से निकालते हैं। ये तो मामला बहुत ही दुखद है। और ये अनुसूचित जाति के मामला नहीं है कि हम अनुसूचित जाति के चलते ये बोल रहे हैं, बल्कि एक संवैधानिक तौर तरीका है। कोई भी राजपाट में कोई भी पदाधिकारी कोई चपरासी प्यून नहीं है कि हटा दिया, वो डायरेक्टर हैं और 3 साल की नियुक्ति हुई है, तो आप उनमें क्या कमी था? आप गलत करने के लिए कहेगा तो हम थोड़े वो करेंगे। तो इसलिए हम लोग को काफ़ी इसका उन्हें आहत है इसके फैसले से। और कांग्रेस के प्रभारी रात दिन अनुसूचित जाति पिछड़े जाति के जोड़ने के लिए मुहिम चला रहे हैं, और उनके नेता लोग ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि इस अनुसूचित जाति के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात कि सभी संगठन के लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि सर कल जो है हम लोग सड़क पर उतरेंगे मशाल जुलूस के साथ, 5 बजे हम इनका विरोध करेंगे, पुतला दहन करेंगे। तो इसलिए ये सरकार से या मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि भाई इस तरह के फैसले लेने से पहले कम से आदमी को 100 कोस तो पूछना चाहिए। ये कोई छोटा आदमी तो था नहीं, वो डायरेक्टर हैं, किसी पद पर आपने स्थापित किया है, सम्मानित पोस्ट ऑटोनोमस बॉडी है, वो डायरेक्ट मंत्री के भी हस्तक्षेप करना नहीं है। उसमें एक बोर्ड बनती है, तो बोर्ड में जो इससे तैसे निर्णय लेगा, अगला के प्रभावित हो रहा उससे नहीं पूछताछ करेगा। 100 कोज होता है, कारण बताओ नोटिस होता है, तब उसको सस्पेंड किया जाता है या हटाया जाता है, या उस लायक है तो दंडित किया जाता है। किस आधार पर आपने इसको कर दिया? तो ये स्पष्ट है कि आप जो है, अभी पूर्व में एक मंत्री बयान दे रहा है कि दिल में कुरान हाथ में संविधान। वो मंत्री को पता नहीं है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और संविधान के बदौलत जितने भी लोग सांसद एमएलए एमपी जीत के जाते हैं, कुरान बाइबल रामायण से और गीता से नहीं जाते। जिस व्यक्ति को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सदन में पहुंच गए हैं जो समाज को तोड़ने के काम कर रहे हैं। और वही कड़ी में इरफान अंसारी जी कौन सा बड़ा साफ सुथरा है, 6 महीना जेल काट के हैं, अपने घोटालेबाज हैं। ये कितना ईमानदार है इसे पूरी झारखंड जानता है। इसलिए डॉक्टर इरफान अंसारी को सोचना चाहिए कि किसी भी अच्छे व्यक्ति को अधिकार को हनन न करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सख्ती से ड्यूटी करने के लिए उनको रिम्स को सुधारने के लिए लाया गया था ना, कि अपने चल के आ गए थे। आपने बुलाया था, आपने बनाया था, है ना। आप बोलिएगा कि पूरे चोरी करके हमको पैसा पहुंचा, तो डायरेक्टर पहुंचा देगा, उसको जेल जाना है।
इसी क्रम में हम लोग आज मीडिया से रूबरू होकर इस बात को कह रहे हैं कि कल तमाम हमारे संगठन के लोग जो हैं, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी, तमाम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है। इसमें तो मनचाहे लोग, किसी को ईमानदार आदमी टिक ही नहीं सकता है। झारखंड में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से काम करना चाहेगा तो खत्म हो जाएगा, उसको सस्पेंड कर दीजिएगा, डिस्चार्ज कर दीजिएगा, पद से हटा दीजिएगा। ये तरीका ठीक नहीं है। देश के लिए, राज्य के लिए, आने वाले सरकार के लिए भी बहुत हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि 16% आबादी है अनुसूचित जाति के लोग, और हमने नोट किया है कि ये जो कार्रवाई हो रहा है ये बड़ा मन बढ़ू हो गए हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आएंगे। यही बात हम आपके माध्यम से हाँ, कल क्या करिए? कल दिनांक 20/25 को 20 अप्रैल 2025 को दिन रविवार हम जयपाल सिंह स्टेडियम यानी टाउन हॉल्स के बगल से मसाल जुलूस निकालेंगे और फिरालाल चौक तक आएंगे और सरकार के विरोध करेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत गलत हुआ, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पुतला भी दहन करेंगे, और इस कार्य के विरोध में जो किए हैं उसके खिलाफ हम उनके प्रभारी को भी चिट्ठी लिखेंगे। और माननीय राहुल गांधी जी रात दिन चलाते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, उनको भी सूचना देंगे कि आपके मंत्री ये क्या कर रहे हैं, इस बैनर के माध्यम से। और पूरे संगठन, हम एक संगठन के नहीं, तमाम संगठन के लोग उसमें मुख्य लोग ये मसाल जुलूस में शामिल होंगे।